बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ पढ़ने वाले हर शिर को खैर में बदल दें। आज हमारा डे 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डे 10 पे पहुँच गए और कुछ ही डेज़ हमारे बाकी रह गए। अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे और हम सबको अमल करने की तौफीक फरमाए। आज के हमारे 2 टास्क हैं। मैं हर दिन 2 कह रही हूँ, पता नहीं ज़्यादा हो रहे। इंशाअल्लाह मैं आज सिर्फ 2 ही कहूँगी आपके साथ, ठीक है। थिंक बिफोर स्लीप, सोने से पहले ना एक बार पूरे दिन का जायज़ा लें, ठीक है। हाँ जायज़ा, हाँ राइट ही बताया ना। हाँ चले जायज़ा लें, अपने पूरे दिन के बारे में सोचें कि आपने क्या किया पूरे दिन, ठीक है। तो 2 कॉलम्स बनाए अपने दिमाग में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने गुनाह वाले और बुरे काम जो किए, या फिर किसी पे गुस्सा हुए, किसी के साथ झगड़ा किया, कुछ भी हो ना, राइट साइड में ना आपने पूरी अच्छी चीज़ें डाली हैं। मैं पेपर पेन की बात नहीं कर रही हूँ, बेड पे लेटी है आप, अपने माइंड क्लोज योर आइज, मेक एन टेबल, ठीक है। टेबल बनाए अपने दिमाग में, बना सकते हैं हम। वी कैन इमेजिन एनी थिंग इन योर माइंड। हम तो वो सारी चीज़ें भी इमेजिन करते हैं कि वो रियल में हो भी नहीं है, ठीक है। टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। अपने दिमाग में 2 कॉलम्स बनाए, एक कॉलम में आप ऐड करती जाए जितनी भी आपने आज अच्छे काम किए हैं, ओके। आपने नमाज टाइम पे भी टाइम पे पढ़ी, ज़िक्र वज़कार, जितने भी अच्छे काम करिए उसको राइट में ना लेकर जाए। उसमें देखिए फर्स्ट राइट चीज़ें आपने जो की ना वो सोचिए, ठीक है। उसके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। ग्रेटफुल यानी कि बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह से उस चीज़ों का लिए, और उस पर अल्लाह से दुआ करके अल्लाह आपको दीन पे इस्तिकामत दे और अल्लाह आपको मज़ीद हिदायत दे ताकि आप और भी अच्छे काम करें, और वो सारे अच्छे कामों में और भी ज़्यादा, यानी कि कल के लिए इंटेंशन बनाएं। देखिए जब हम नियत करते हैं ना, अच्छी नियत पे भी हमें सवाब मिलता है। इसका मतलब नहीं कि हाँ दिल में सिर्फ यही सोच के नहीं नियत करना क्या मैं अच्छी नियत कर लूँगी मुझे अजर मिलेगा, लेकिन मेरा करने का इरादा नहीं है। अल्लाह तो दिलों के हाल भी जानता है ना। दिल से नियत करें, अच्छी नियत करें। आज आपने जितने अच्छे काम किए ना, कल के लिए और भी अच्छी नियत करें कि या अल्लाह मैं इससे ज़्यादा करूँगी इंशाल्लाह। मेरे लिए मदद फरमा और मेरे वक्त में बरकत दे और मुझे हिदायत दे, मुझे दीन पे इस्तिकामत देना। बहुत सारी दुआएं करें और उन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दुआएं करें और कल के लिए अच्छी इंटेंशंस करें, ओके। और उसी तरह लेफ्ट साइड में आपके आ जाएंगे, ठीक है। पूरे दिन में ऐसा नहीं कि हमसे छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, कबीरा गुनाह नहीं होते होंगे, लेकिन छोटे मोटे गुनाह, कभी किसी से थोड़ा रूड हो गए या फिर कुछ कहना था कुछ और कह दिया, कुछ भी जो भी आपके आते हैं ना वो लेफ्ट साइड में आनी चाहिए आपके, ठीक है। वो सारा इमेजिन करें, अपनी पूरे दिन को रिकॉल करें, ठीक है। पूरा सोचिए, उसको रिपीट करें कि क्या क्या किया आपने सुबह उठने से लेकर बेड पर सोने तक, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या करना है, जो जो बुरे काम है उसकी तौबा व इस्तगफार करें, लाजमी करें, दिल से करें और अल्लाह से दिल से, छोटा हो गुनाह बड़ा हो, ठीक है। वो कहते हैं ना खतरा खतरा मिलकर समंदर बनता है, तो छोटे छोटे गुनाह कब बड़े गुनाह में इन्वॉल्व हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए छोटे छोटे गुनाहों से बचने की मजीद कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे गुनाह करते करते हम कब बड़े गुनाह में इन्वॉल्व हो जाए हमें नहीं पता चलता। तो आपने सारे गुनाहों को डालना है अपने लेफ्ट साइड में, इसके लिए माफ़ी मांगनी है और दिल से इरादा करना है कि मैं फिर दोबारा से ये गुनाह को नहीं रिपीट करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है, नहीं करूँगी। और अल्लाह से दुआ भी करनी है कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा ले, ठीक है। रिग्रेट करना चाहिए कि ये गुनाह मुझसे हो गया, छोटा ही क्यों ना हो उसके लिए रिग्रेट करें। ऐसा नहीं कि हमसे कबीरा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह है तभी जाके हम रिग्रेट करेंगे ये तो छोटा है अल्लाह यूँ में माफ़ कर देंगे। ऑफकोर्स अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन आपने दिल से रिग्रेट करना है ताकि हमारा वो छोटा गुनाह भी ना दोबारा रिपीट ना हो। ऐसे ही करके हम गुनाह से बच जाते हैं। देखिए नेकी करना थोड़ा आसान है, लेकिन गुनाह छोड़ना मुश्किल है। सबके लाइफ में होंगे, ऐसा नहीं कि आई एम परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे से गुनाह नहीं होते, हम इंसान हैं। मेरी टीचर कहती थी कि इंसान गुनाह का पुतला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करने लग जाए, अनइंटेंशनली हमारे गुनाह हो जाते हैं, हम नफ्स के, ठीक है, हम नफ्स में हमारी नफ्स पे काबू नहीं कर पाते समटाइम्स, या फिर शैतान के वसवसे में आकर ना हमसे गुनाह हो जाते हैं। कोई अगर इंटेंशनली गुनाह कर रहा है तो वो तो बहुत बड़ा गुनहगार ही है। उसको उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने बहुत बड़ी बड़ी माफ़िया मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जानबूझकर गुनाह कर रहा है। हम स्पेशली तो जानबूझकर नहीं करते, मोस्टली हमसे अनजाने में हो जाती है गुनाह, या फिर शैतान के वसवसे में आकर हो जाती है, या फिर हम अपने नफ्स के ऊपर काबू नहीं कर पाते तब हो जाते हैं हमसे गुनाह। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे भी बचें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में सारे गुनाह से बच जाएंगे, एक एक करके छोड़ने की कोशिश करें। आज आप एक हफ्ते के लिए एक गुनाह पे काम करें या फिर एक नेकी पे काम करें, ऐसे करके आप करेंगी ना छोटी थोड़ी चीज़ें। ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं फरमाया तो एक दिन में कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, कोई नहीं चेंज होता। नोबडी विल चेंज इन वन डे, कोई भी एक दिन में चेंज नहीं होता। अगर आपने तफसीर कर लिया, आपको समझ आ गई चीज़ की, तो एक ही दिन में सारी चीज़ें पीछे छोड़ देना, बुरी आदतें और अच्छी चीज़ों को एक ही दिन में अडॉप्ट कर लेना, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप थोड़ी थोड़ी करके लेकर चले और अल्लाह से लाजमी दुआ करें, ठीक है। अल्लाह से लाजमी दुआ करें कि अल्लाह मैं इस गुनाह में मुब्तला हो रही, मुझे इसे निकाल दें, ठीक है। मैंने लास्ट में बताया था सदका भी करते रहे, जितना भी आप दे सकती है दे लें, ठीक है। पैसे दे सकती है, पैसे दे, या फिर अच्छी बात शेयर कर सकती है किसी की तरह, अपनी मुस्कुरा के देखना भी अपने पेरेंट्स की तरफ, ये भी सदका हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी आप कर सकती है करिएगा और अपने गुनाहों से हमेशा पनाह मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह मैं हर गुनाह से, यानी कि मुझे हर वो इंसान से, हर वो चीज़ से दूर रख जो मुझे गुनाहों में मुब्तला करती है। तो ये आपने खुद देखना है, क्योंकि मैं अपने गुनाह नहीं बता सकती, मैं आपको अपनी नेकियां नहीं बता सकती, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, आपकी नेकियां अलग होंगी, आपके गुनाह अलग होंगे, ठीक है। वो आपने देखना है, ये आपने हर दिन सोने से पहले करना है। आपको तो मैं ऐसे करती थी कि मैं अकाउंट स्टूडेंट हूँ तो हमारी बैलेंस शीट होती थी, हमने उसको टैली करना होता था। वो कहीं वो सारी चीज़ें ना उसमें एक सेट असेट्स होती है, एक सेट लाइबिलिटीज़ होती है। तो असेट्स यानी कि हमारे पास जितना कुछ भी है और जितना हमने देना है दूसरों को, वो चीज़ों को ना बैलेंस करना होता था। तो वो ट्रिक से मैं ना उसको बैलेंस किया करती थी कि मैंने आज ये किया, यानी कि मेरे इसका मतलब ये टैली नहीं करना कि आपके गुनाह बराबर हो गए नेकियों के, ऐसे नहीं। बस एक कॉलम के तौर पे इसको डालकर देखना है कि क्या मेरी नेकियां हैं, क्या मेरी जितनी नेकियां ज़्यादा है कि गुनाह ज़्यादा है, ठीक है। हमारी नेकियां हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और गुनाह हमारे हर दिन कम होते रहना चाहिए। तो उस चीज़ पे फोकस करिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों ने आज क्या करना है, ग्रो ए प्लांट, आपने एक झाड़ लगाना है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको नेचर से बहुत प्यार है, झाड़ से, पहाड़ से, पानी से,
और कितने लोग अपने घर में प्लांट ग्रो करते हैं, यानी कि झाड़ वगैरह लगाते हैं। झाड़ वगैरह इतना नहीं कि बड़ा बड़ा, बहुत से लोगों के घर में प्लेस नहीं होती और मुश्किल होता है लगाना, लेकिन आप छोटे से पॉट में, आप गमले में लगा सकती है झाड़ छोटा सा। हमने लास्ट टाइम 30 डेज़ वाला किया था ना, उसमें भी हमने लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काफ़ी ग्रो करके, मैंने बहुत छोटी उसमें लगाया था, तो वो अभी तक है, एक आई थिंक 6 महीने तो हो ही गया उसको। तो ये झाड़ों से या फिर नेचर से अपने आप को कनेक्टेड करें, क्योंकि जब आप नेचर से बात करती है ना, जैसे हम खुद से बात कर रही होती है, प्लांट से बात करें, झाड़ों से बात करें, यू फील गुड। जैसे आप उसको देखें, आप ना चले अभी आपके घर में कितने झाड़ ही नहीं पता, आज आपको एक झाड़ खरीद के ला सकती तो लाएं, या फिर कहीं से भी ला सकती है ना, लाकर लगाए उसको, या फिर किसी के बीज डाल दे अगर आपके घर में है, तो उस झाड़ को ग्रो करें। हर दिन उसको पानी दे, उसको ग्रो होते हुए देखें, यानी कि उसको बढ़ते हुए देखें। यू फील हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है जब वो झाड़ ग्रो कर रहे होते हैं ना, यू उसको अपना फ्रेंड बना लें और हर बात शेयर करने की कोशिश। ये एक पागलपन नहीं या फिर हंसने वाली, एक थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि झाड़ों से हम कैसे बात कर सकते हैं। जब आप इसकी आदी हो जाएंगी, अगर इसमें से किसी को है इस तरह की बात करने की आदत झाड़ से, तो आपको, हाँ जी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो यहाँ पर ना कोई बेचने वाले आ जाए, वेजिटेबल्स वेंडर वगैरह ना, तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके लिए माजरा। हाँ तो हाँ चले मैं आपको एक फ़न बताती हूँ। ये अभी ना इतने माइक में आ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं आया करते थे, वो लोग अपनी ज़बान में बोल रहे होते थे कि ये ले लो वो ले लो। तो मैं ऐसे करती थी कि आप लोगों ने कितने लोगों ने किया है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। घर में कोई नहीं करता था, मैं थोड़ा ना एक क्या कहते हैं वो चुलबुली और शरारती वाली ना, उस टाइप की लड़की थी मैं। तो जब ये लोग आते थे ना घर के पास के कुछ भी बेचने वाले, मैं बस थोड़ा दरवाजे से बाहर निकलती थी। जब हम रेंट पे रहते थे ना, तो दरवाजे से बाहर निकला या फिर विंडो से, वो जो रिपीट कर रहा होता ना, मैं उसको सेम एग्जैक्ट रिपीट करके ना घर में बाहर आ जा घर के, फिर ऐसा करती थी कि डोर क्लोज कर दिया, फिर अंदर भाग कर आ गई मैं। इसे ये सिर्फ एक बता रही हूँ मैं आपको, किसी का नुकसान नहीं करना, बस कि वो फिर वो मैं फिर ना उसको छुप के देख लिया करती थी कि हाँ वो इंसान देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो बेचने वाला। स्टिल आई विल डू, इतनी बड़ी हो चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार ऐसे कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को फंड बनाने या फिर किसी का मजाक उड़ाने के लिए, जस्ट कैजुअली कभी ट्राई करके देखिएगा। चले, और एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं उससे पहले कि अपने अंदर के बचपने को ना कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। लीव योर लाइफ। अपने जो लोग ना अपने आप को ऐसे जैसे थोड़ा सा मैच्योर हो गए तो ऐसे प्रेडिक्ट करने लगते कि हाँ अब बड़े हो गए हम, कोई भी ऐसी छोटी भी ऐसी हरकत नहीं करनी, ऐसा नहीं, खुद को ऐसे अपने आप को इतना कंट्रोल करके रख रहे होते हैं कि वैसे नहीं करना। अपने आप में वो सफोकेशन सा लगने लगता है, जैसे घबराहट हो रही है अंदर से ना, एक दम घुटने लग रहा है। आपको जो करने का दिल कर रहा है आप करे, आपको हंसने का दिल कर रहा है हंस ले, रोने का दिल कर रहा है रो ले, आपको खेलने का दिल कर रहा है खेल ले। इससे एज का कोई मैटर नहीं करता। आपके बच्चों के साथ खेले, आपके भाई बहनों के बच्चे खेले, या फिर आपके पड़ोसों के बच्चों को बुला के खेले, आपको जो करने का दिल बोलता ना करे। देखिए जब तक आप लोग कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करी, गलत काम नहीं करी, हराम काम नहीं करी, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ करने में कोई एज मैटर करती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती इन सब चीज़ों में। अगर मेरा दिल जब कुछ करने के लिए कहे, आई विल डू इट। मैं सीधे कर लेती हूँ उन चीज़ों को, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये करें। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ चली गई। हाँ, मैं अपनी क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, झाड़ लगाना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लें। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग अभी ये नहीं मत सोचने लग जाना कि हाँ इनकी लाइफ ना बहुत अच्छी गुजरी है और ये बहुत बेस्ट लाइफ जी है, इनके पास सब कुछ था, हमारे लिए मुश्किल है ये सब चीज़ें, हमें लोग क्या कहेंगे, ये सब नहीं सोचना। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की, और लेकिन मैंने एक टाइम पर की भी है। उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा अपना लॉस किया है, ईयर्स मैंने उनके पीछे लगाए थे। लेकिन एक चीज़ कहती हूँ ना कि अपने आप को वैसे रखें जैसे आप अपने आप को रखना चाहती हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोगों के दिखाने के लिए, लोगों को प्लीज़ करने के लिए, हाँ लोग क्या कहेंगे, इस एज में मैं खेलूंगी, इस एज में मैं झाड़ लगाऊंगी, या फिर मैं ऐसे करूंगी, इस एज में मैं कुछ ऐसा फ़न काम करूंगी, या फिर बच्चों के साथ खेलूंगी, तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे अगर आप सोचती रहेगी ना, लोग हमेशा बोलते ही रहेंगे। इवन मैं आपको बता रही हूँ, आई एम अराउंड 25, अभी मैं 26 की हो जाऊँगी नेक्स्ट मंथ में। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं, मेरा सिर्फ जाने का ये मकसद होता है, सारे बच्चे गैदर हो जाते हैं, हम वी प्ले वहाँ पर भी। ऐसा नहीं हमारा मेल गैदरिंग्स नहीं होती, सारे फीमेल्स ही होते हैं वहाँ पर। अगर कोई मेल भी आ जाए तो सिर्फ वही आते हैं जो हमारे क्लोज वन है, जैसे कि हमारे कजिन वगैरह, उसके अलावा कोई नहीं होते। वी प्ले, ऐसा नहीं कि हम बहुत भागम भागी रहे, बैठी जगह भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो एकदम से ना फुल गेटअप किया हुआ है, बस ऐसे खुद को ऐसे दिखा रहे हैं सामने वाले की वी आर गुड। एक्चुअल में वो होते नहीं है गुड, लेकिन इतना गुड कि कोई आया है झुक झुक के सलाम करे, ऐसे रिस्पेक्ट करे कि वो एक्चुअल में उनके दिल से कर ही नहीं रहे। आप जैसे है वैसे दिखाए सामने वाले को, ऑफकोर्स सबसे सलाम दुआ लेनी चाहिए, और एक वे में, ठीक है, खुद को ऐसा बनावटी ना बनाए, जैसे आप है वैसे रहे। अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको निकाल बाहर करें, ठीक है, और अच्छी आदतें अडॉप्ट करने की कोशिश करें, लेकिन खुद को बनावटी ना बनाएं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। वो बाहर कुछ और होते हैं, घर में आकर देखिए उनका कुछ और ही रवैया होता है, उनके लिए डिफरेंट सोच होती है। इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा ना, पेरेंट्स बच्चों को अपने पेरेंट्स से थोड़ी रेस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, घर में उनका भी है, जब बाहर किसी फंक्शन में बोलते हैं ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दे लव देयर पेरेंट्स, हर एक चीज़ उनकी जैसे मानते हैं, जैसे कि जी अम्मी, घर में आके वही सुने ना, जी नहीं निकलता उनके मुँह से। ऐसा खुद को बनावटी ना बनाएं, जैसी आप हैं वैसी बनाएं, वैसे दिखाएं सबको, और खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं अपने बारे में सब गुड नहीं बोल रही, मेरे अंदर भी बुराई है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसा करके सीखी है। आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप ऐसा करके सीखे, खुद को बनावटी ना बनाए किसी के सामने। चलिए, मैंने दो कहा था, आज फिर से मेरे और एक चीज़ हो गई है। हाँ, मैंने प्लांट के बारे में कहा था ना, हाँ मैं क्या बता रही थी। अगर आपको किसी को आदत है, यानी कि झाड़ों से कभी आपने बात की है, छोटा हो या बड़ा हो, तो आप लोग रिलेट कर सकती है। अगर नहीं की है तो एक प्लांट को लाए, छोटा क्यों ना हो, उसको प्लांट को ग्रो करें।
ईजिली मिल जाता है ना, यहाँ हमारे पास तो मिल जाते हैं, आपको 50 में भी मिल जाएगा, 100 में भी मिल जाएगा, इतने पैसे तो सबके पास होते हैं। तो आप जाकर ले आए, या फिर आपके घर में भाई वगैरह है तो उनसे कह दे, वो ला कर दे देंगे आपको, ठीक है। उसको लगाए और उसकी टेक केयर करें, ठीक है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है किसी की टेक केयर करना कैसे होता है। आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगी उस चीज़ से भी, उसको ग्रो करते हुए देखें, उसकी टेक केयर करें, पानी डालें, और जो कुछ भी आपको उसके डिस्कस करना है उससे बात भी कर सकती है। यू कैन शेयर एनी थॉट्स एनीथिंग विद द प्लांट, ठीक है। वो आपको एक फील होगा कि समवन इज लिसनिंग टू, यानी कोई आपको सुन रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम इंसान ही सुने, आप उसको ट्राई करके देखें ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हाँ चले, मेरे पास ना बचपन से झाड़ बहुत छोटे छोटे, आज भी हमारे घर में बड़े बड़े झाड़ हैं, लेकिन आई स्टिल हैव छोटे छोटे ट्रीज, छोटी छोटी चीज़ों में उसको मैंने आज भी लगा कर रखा है। और मैं हमेशा उसको देखती हूँ और ऐसे बात करती हूँ। एटलीस्ट आई स्पेंड 5 to 10 मिनट्स, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहा तो वीकेंड्स में मैं फिर उसकी सारी सफाई करना, फिर उसको देखना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसको सारा गमला धोना करना, क्योंकि डेली बेस पे हमें टाइम नहीं मिलता ना, वो चीज़ आपने लाजमी करनी है। और चलिए ये वाली, ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप वो ट्री ला ले और उसको लगा ले। कोशिश करें ऐसे ट्री लाए जो शो वाले होते हैं ना, यानी कि उसको ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं करते, लेकिन वो समटाइम ना जगह कम होती है, उसको रखने के लिए जगह नहीं होती, तो आप ऐसी ट्रीज लाए जो छोटे भी हो, आप उसको ग्रो भी करें ना। बहुत कुछ ट्रीज ना बहुत लेट ग्रो करते हैं, यानी कि महीने में 2 महीने में थोड़ा सा इंच उसका ग्रो करता है। मैंने लास्ट टाइम लगाए थे मेरे बर्थडे पे, 2 झाड़ लगाए थे, वो 1 साल में ना बस इतना 2 इंच का ग्रो किया है, बस 2 साल में 2 इंच ग्रो किया है। अगर कोई और झाड़ लगाती तो शायद वो 1 साल में बहुत बड़ा ग्रो कर जाता, लेकिन प्लेस की कमी थी तो मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगाए थे, उसको बस 2 इंच ग्रो कर गया है। सिर्फ उसको 4 पत्ते आए होंगे, 4 पत्ते, और एक तो वो पता नहीं, सिर्फ वो ग्रीन वाला तो कांटेदार झाड़ होता है, मैंने उसको लाया था, वो बस इतना सा ग्रो करके आया है, सिर्फ 2 इंच उसको ग्रो किया है पूरे 1 ईयर में। तो ऐसे झाड़ लगे जो आपको, आप उसको कहीं भी रख सकती है, कैरी भी कर सकती है, आप घर के अंदर भी रख सकती है, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे, जहाँ आपके घर में प्लेस हो ना उसको रखिएगा और नेचर से कनेक्शन बनाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग कभी कहीं घूमने भी जा रही हैं ना, ऐसी प्लेस विजिट करें जहाँ नेचर हो, जैसे कि अभी हम मॉल्स वगैरह पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, लेकिन नेचर प्लेसेस को जाना और वहाँ के इन्वायरमेंट को देखना ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद है कि कोई मुझे ऐसी प्लेस में लेकर जाए जहाँ सिर्फ जंगल हो, या फिर एकदम से पीस हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शोर शराबा नहीं, तरह तरह के लोग देखने को ना मिले। यूजुअली हम जाते नहीं हैं, लेकिन चले वैसी चीज़ें बहुत पसंद है मुझे, और मुझे लगता है ना हम सबको ऐसी चीज़ें सबको पसंद हो, क्योंकि जहाँ पीस हो सबको पसंद आता है। तो आज डेट इनके काम है, सोने से पहले अपनी पूरे दिन का जायज़ा लेना, राइट। नेक्स्ट है उसके बाद एक झाड़ लगाना, आपने जो भी आपको मिलता है अवेलेबल है उसको लगाइएगा। थर्ड है, हाँ क्या बताया था मैंने, अपने आप को लाइफ को ना बनावटी ना बनाए, जैसे है वैसे रखें, बुरी चीज़ें हैं तो उसको निकाल बाहर करें, न्यू चीज़ों को लेकर आए लाइफ में, और इसके साथ साथ अपने बचपने को ना ख़त्म मत करें, ठीक है। आपको दिल कर रहा है खेलने का, करे, आपको जो दिल करना है, पेंटिंग करने का दिल कर रहा है, ड्रा करने का, कुछ भी आपको मस्ती करने का दिल कर रहा है ना, करे। अल्लाह ने इन सब चीज़ों से इनकार नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह सुब्हान आप सुबह से शाम तक की इबादत में लगे रहो, ऐसा कभी नहीं कहा। तो हमने अपनी लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है और उसको जीना भी है। ऐसा नहीं कि हम नमाज़ पढ़ते रहे, जिक्र करते रहे पूरा दिन। ऑफकोर्स नमाज़ अपनी जगह है, जिक्र अस्कार अपनी जगह है, अपने बिहेवियर को सुधारना, अच्छी बात करना, दीन सीखना, ये सब अपनी जगह है। आपको जो करने का दिल कर रहा है करे, लेकिन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर नहीं, या फिर किसी का यानी कि हराम चीज़ों में इन्वॉल्व होकर नहीं। आपको जो करने का दिल कर रहा है इंजॉय करें, किसी भी एज में आप हो ये नहीं मैटर करता। अगर आप यहाँ पर मैरिड है, कोई आपके बच्चे हैं, प्ले विद देम, अपने बच्चों के साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें, उनके साथ न्यू चीज़ें ट्राई करें, ये तो बहुत बेस्ट होता है। जिसके बच्चे ना वो तो अपने बच्चों के साथ बहुत सारी न्यू चीज़ें ट्राई कर सकती है। तो मेरा बनने का मतलब ये है कि अपने अंदर के बचपन को ना ख़त्म ना करें, खुद को लोगों के सामने बनावटी ना बनाएं, जैसी है आप वैसे शो करें, ठीक है। और हाँ ये अगर मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें और उनके साथ बहुत तमीज़ से बात करें, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, हर किसी से आपने तमीज़ से, रेस्पेक्ट से बात करनी है। तो ये रह गए हमारे आज के टास्क। अगेन डिस्टर्बेंस, हाँ चले, सोने से पहले आपने जायज़ा लेना है, एक झाड़ लगाना है और ख़ुद को बनावटी नहीं बनाना। आपको जो मस्ती करने का दिल कर रहा है करिए, विदाउट हर्टिंग एनीवन, किसी को हर्ट करते हुए नहीं, ठीक है। समटाइम्स आपसे मैं कहूँ ना, पानी में भी खेल कर देखे, बहुत मज़ा आता है। सबके पास होगा, इतनी प्लेस तो होगी, ठीक है। पानी में खेल के देखे, मट्टी से खेल कर देखे, झाड़ों के साथ झाड़े लगा कर देखे, या फिर पेपर से कुछ बना कर देखे, जैसे कि मैंने कल कहा था कि कुछ न्यू ट्राई करें, समथिंग कुछ ना कुछ न्यू करते रहे। या फिर आपको लिखने का शौक है तो कुछ न्यू लिखने की कोशिश करें, या फिर शेर व शायरी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको आदत है, ये ऐसे नहीं कि कोई शेर ऐसा नहीं कि जो कोई लव को इंडिकेट कर रहा हो, कुछ और वे में जा रहा हो, वैसे नहीं, अच्छे वाले जिससे कोई जिसको पढ़ के ना बंदा मोटिवेट हो जाए। ये ब्रोकन हार्ट लोगों के लिए नहीं, जैसे कि जो लव स्टोरी में बहुत सी शायरियाँ तो उसी में होती है। आपको कुछ भी शौक है उसको इन्हांस करें, उसमें लिखने की कोशिश करें, उसमें एफर्ट्स डालें, ठीक है। ये थे आज के आपके काम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे डे 10 के टास्क हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करे, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम सबकी लाइफ ना चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। अब बस आपने कोशिश करनी है, गिव अप नहीं करना, और ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन मैं बता रही हूँ, एक एक चीज़ करके करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप खुद के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे, आमीन सुम आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।